हम सबके मन में एक प्रश्न रहता है कि भगवान शिव जी की कृपा हमारे ऊपर होती है या नहीं होती। हम तो रोज़ जल चढ़ाते हैं लेकिन हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा हो ही नहीं रही। तो सिंपल तरीका है, अगर आपके मन में भगवान श्री हरि की कथाओं सुनने की व्याकुलता बढ़ती है और भजन सुनने की व्याकुलता बढ़ती है तो निश्चित मानिए कि भगवान शिव जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि बिना शिव जी की कृपा के हरि कथा में मन लगना असंभव है। प्रणाम। हम समझ रहे हैं श्री रामचरितमानस को और उसके हिंदी अनुवाद को, जो कि इस प्रकार है। जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रचार जहि है तो अब सोई कहाहु प्रसंग सब सुमिरी उमा ब्रस के तो शंभु प्रसाद सुमित ही अहुल से रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनिले हूँ सुधारे सुमित भूमि थल हृदय अघागो वेद पुराण उदति धन साधु बरसहि राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सगुन जो काहि बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई सोजल सुकृत सालिहित होई राम भगति जन जीवन सोई मेधा महिगत सोजल पावन सकले सुरबन मग चले सुहावन भरे सुमानस सुतल थिराना सुगत सीत रुचि चारु चिराना। आगे की कथा में लिखते हैं, यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु इस जगत में इसका प्रचार प्रसार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे वह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाते हैं, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। आगे कहते हैं, सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करते हैं, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकार है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। प्रणाम। अगर आपको इसी प्रकार से श्री रामचरितमानस का श्रवण करना हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल और Instagram पेज से जरूर जुड़ें। जय श्री राम।